बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आप अगर अच्छे तरीके से समझ लें और सॉल्व कर लें तो इंशाअल्लाह इस जैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आप आसानी से कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी मुश्किलें आसान करे। कोड 1429 टॉप 20 क्वेश्चन फॉर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 4x² + 18z -10 = 0। Question number 2, solve by factorization 4x² + 3x - 1 = 0। Question number 3, solve by completing square 2y² + 5y - 3 = 0। Question number 4, solve x + 2 mod = 7। Question number 5, find distance between points A 1 4 and B 4 0। Question number 6, find midpoints between A 6 2 B 4 8। Question number 7, find the slope of line passing through 1 1 2 4। Question number 8, find the equation of line passing through 3 -2 and having slope -3। Question number 9, find the equation of line passing through 3 -2 and 4 -6। Question number 10, find equation of line having slope -3 and intercept -1/2। Question number 11, find equation of line passing through 6 4 and perpendicular to line y = 3x + 6। Question number 12, find equation of line passing through 6 4 and parallel to y = -3x + 6। Question number 13, solve A 4 8 3 7, find inverse। Question number 14, find inverse of 2 - 1 0 3 2 0 0 4 -5। Question number 15, find transpose of A 4 8 - 3 7। Question number 16, find transpose of 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Question number 17, solve by inverse method x + y = 3 x - y = 6। Solve by Cramer rule x + 2y = 9 x - 6y = 3। Question number 19, solve by inverse method 2x + y + 3z = 3 x + y - 2z = 0 -3x - y + 2z = 4। Question number 20, solve question number 19 by Cramer rule। Solve by quadratic formula 4z² + 18z -10 = 0। A = 4, B = 18, C = -10। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये C की वैल्यू। फार्मूला है -b + b² × 4ac / 2a। यहाँ देगा -18 + -18 का स्क्वायर -4 × 4 × -10 over 2 × 4। यहाँ देगा -18 + -324 + 160। ये 18 का स्क्वायर 324 आ गया। -18 + -4 8 484 8 -18 + इसका 22 आ जाएगा। अंडर रूट ले लो 8 क्या देगा -18 + 22 over 8 -18 - 22 over 8। यह आ जाएगा 4 over 8। यह आ जाएगा 30 18 to 30 40 -40 over 8। 4 1 4 4 2 8 1/2 8 1 8 8 5 40 5 -5। ये इसका आंसर होगा। बाय फैक्टराइजेशन तजदी के जरिए हल करें। क्वेश्चन दिया है 4x² + 3x - 1 = 0। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 × 1 = 4, फिर 4 पे और 1 करें तो यह आ जाएगा 4x²। 4 और 1 फैक्टर मान लेंगे + 4x - x - 1 = 0। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इनको प्लस या माइनस करें तो 3 बच जाता है। 4x कॉमन लिया
एक्स प्लस वन माइनस वन का लिया एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, 4x माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल टू 1 और 4, x प्लस वन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, solve by completing square. 2y square plus 5y minus 3 equal to 0। पहले इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव करें, 5y is equal to 3। अब डिवाइड बाई 2 कर लें, ये कैंसिल हो गया, y square plus 5/2y is equal to 3/2। अब इस टर्म को 5/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2, या था 5/4, इसका स्क्वायर ऐड कर दें, y स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 स्क्वायर, यानी कि y प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 25/16। एलसीएम लेंगे 16, 2 8 are 16, 8 3 are 24 प्लस 25, y plus 5/4 whole square is equal to 49/16। अंडर रूट ले, y plus 5/4 is equal to plus minus 7/4। सिंपलीफाई करते हैं, y is equal to minus 5/4 plus 7/4 minus 5/4 minus 7/4। एलसीएम लेंगे 4 minus 5 plus 7, ये आ गया 2/4, यहाँ 2 1 2 2 4 1/2। ये y की वैल्यू एक आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 minus 5 minus 7, y is equal to minus 12/4, y is equal to minus 3। ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व x plus 2 mod इज इक्वल टू 7। मॉड का मतलब है एक हमें इस वैल्यू को प्लस लेना है, एक माइनस लेना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5। ये पहला आंसर आ गया, दूसरा आ जाएगा माइनस 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 9। ये दो आंसर हमारे पास इसके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, find distance between A14 B40। अब फार्मूला के किसी भी दो पॉइंट्स के द्वारा डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आसान सा काम है, इस वाले में से ये माइनस करें, याद रहेगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाली माइनस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब जो सिंप्लीफाई करने से आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड midpoints of 6-2 और 4-8, 6-2 A 6-2 B 4-8 कोई भी पॉइंट हो तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इट मीन 6 प्लस 4 ओवर 2, इन दोनों का आपस में किया और इन दोनों का आपस में 2 प्लस 8 ओवर 2, यानी 10 ओवर 2 10 ओवर 2, या 2 5 10 2 5 10, ये 5 5 इसका मिड पॉइंट आ गया। डिस्टेंस फार्मूला होता है AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दो भी पॉइंट दिए हो, पहले पॉइंट से पहला पॉइंट माइनस, दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस, उसका स्क्वायर के अंडर रूट ले लें। इसका मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है पहला पॉइंट प्लस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्लस दूसरा पॉइंट। इसका क्वेश्चन नंबर 7,
find slope of line passing through 1 1 और 2 4 1 1 2 4 स्लोप m का फार्मूला होता है, पहले लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 है 4 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 4 माइनस 1 यानी सेकंड में सेकंड माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये 3 बार बस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है find equation of line passing through 3 minus 2 having slope is equal to minus 3। गिवन है पॉइंट है 3 माइनस 2 और m स्लोप है माइनस 3। फार्मूला इसको इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट गिवन होता है स्लोप भी गिवन होता है, तो इसके फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमारे पास गिवन है y x1 इज इक्वल टू 3, x y1 इज इक्वल टू माइनस 2 और m इज इक्वल टू माइनस 3। ये सपोर्ट करते हैं y माइनस y1 की जगह अपना माइनस माइनस 2 आ जाएगा, m की जगह 3 माइनस 3 और x माइनस 3, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। इसको अरेंज कर लें, 3x प्लस y माइनस 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्वेश्चन के अंदर जब भी पॉइंट और स्लोप दिया हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड equation of line passing through 3 minus 2 and 4 minus 6। फार्मूला इसका इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूले में देखें तो हमें गिवन है x1 है 3, y1 है माइनस 2, x2 है 4 और y2 है माइनस 6। ये सपोर्ट करें y माइनस y1 की जगह माइनस माइनस 2 ओवर माइनस 2 y2 के लिए माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस x1, x की वैल्यू 3 माइनस x1 की x उसी तरह आ जाएगा, x1 की जगह माइनस 3 और x2 4 माइनस 3। सिंप्लीफाई करें y प्लस 2 ओवर माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 1, y प्लस 2 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू माइनस 4, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12, 4x
plus y plus 2 minus 12 equal to 0. 4x plus y minus 10 is equal to 0. ये इसका आंसर होगा। इसमें दो पॉइंट गिवन है, 3 minus 2, 4 minus 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1। इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, जहाँ पे x और y आ रहा है उसको उसी तरह रखें, बाकी y1 की जगह और y2 x की जगह सारी वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. 9 is find the equation of 9. Find equation of line having slope is equal to -3 and intercept is equal to -1/2। तो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा y is equal to mx plus c। m लैंड करता है स्लोप को और c की वैल्यू होती है इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमारे पास गिवन है m is equal to -3 और c is equal to -1/2। Therefore y is equal to -3x plus -1/2। y is equal to -3x minus 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2y is equal to -6x minus 1। तो 6x plus 2y plus 1 equal to 0। फार्मूले पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं, इसका नाम है पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो तो उस वक्त ये फार्मूला इस्तेमाल होता है y is equal to mx plus c। Next question. Question number 10. Find equation of line passing through 6, 4 and perpendicular to y is equal to 3x plus 6। Given point 6, 4 and ये x1 y1 हो गया। अब गिवन लाइन है y is equal to 3x plus 6। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो उसके साथ कंपेयर करें, y is equal to mx plus c की शेप में, तो ये m की वैल्यू आ गई 3 यानी ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर सो m is equal to -1/3। जब परपेंडिकुलर हो तो इसका नेगेटिव इनवर्स लेते हैं 1/3 और साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। अगर -3 होता तो +3 आ जाता। अब फार्मूला वही पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगा, y minus y1 is equal to m x minus x1। y minus 4 is equal to -1/3 x minus 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3y minus 12 is equal to -x plus 6। x plus 3y minus 12 minus 6 equal to 0। x plus 3y minus 18 is equal to 0। यह हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। Next question. Question number 12, sorry. Find equation of line passing through 6, 4 and parallel to y is equal to -3 plus 6। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। गिवन पॉइंट है 6, 4
is equal to x1 y1 given line y is equal to minus 3x plus 6. इसको कंपेयर करें y is equal to mx plus 6 शेप के साथ, m की वैल्यू आ गई minus 3. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू minus 3. पैरेलल है इसलिए स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं होगी. परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का नेगेटिव इनवर्स लेते हैं. फार्मूला का y minus y1 m x minus x1 y minus 4 is equal to m minus 3 x minus 6. y minus 4 is equal to minus 3x plus 18. 3x plus y minus 4 minus 18 equal to 0. 3x plus y minus 22 equal to 0. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलों को कर लेते हैं रिव्यू कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है. डिस्टेंस फार्मूला ये होता है ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी सी डी कुछ भी हो तो ये पॉइंट होते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कि y इज इक्वल टू mx प्लस c. m होता है स्लोप और c इंटरसेप्ट. फिर 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1. आगे आ जी ये जो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म है ये. और पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. इनकी वजह से इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्टेंस से मिड पॉइंट निकालने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है. उम्मीद है आपके लिए पेपर हेल्पफुल होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. 2x plus y plus 3z is equal to 3. x plus y minus 2z is equal to 0. Minus 3x minus y plus 2z is equal to minus 4. तो यहाँ a बनेगा 2 1 3 1 1 minus 2 minus 3 minus 1 2. b आ जाएगा 3 0 minus 4. x आएगा x y z. सबसे पहले a बार कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस 3 इंटू 1 1 माइनस 3 माइनस 1. ये ले लेंगे 2 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3. यानी 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2. यानी 0 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. यानी a बार की वैल्यू आ गई 10. अब हम a11 बनाते हैं. a11 बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 2 a12. इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 3 2 a13. इसकी वैल्यू आएगी 1 1 माइनस 3 माइनस 1. फिर a21 के लिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे. 1 3 माइनस 1 2 1 3 माइनस 1 2 8 2 2 इज इक्वल टू 2 3
-3 2 और A1 2 3 equal to the third row first column 2 1 -3 1 2 1 -3 -1. Similarly निकालते हैं A3 1 3 1 आएगा 1 3 1 -2 A3 2 आएगा 2 3 1 -2 2 3 1 -2 A3 3 में आएगा 2 1 1 1 2 1 1 1. अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आ जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 6 इक्वल टू -4. इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 + 3 इक्वल टू 2. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 इक्वल टू 5. इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 6 इक्वल टू 10. इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 + 3 इक्वल टू 1. यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2 - 3 इक्वल टू -5. इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 - 3 इक्वल टू -7. और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 इक्वल टू 1. अब एडजॉइंट ए के लिए अरेंज करेंगे 0 -4 2 5 10 1 -5 -7 1. साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करता है उसी तरह दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा. तीसरा उसी तरह, चौथे का साइन चेंज, पाँचवा उसी तरह, छठे का साइन चेंज, सातवां उसी तरह, आठवें का साइन चेंज. तो हमारे पास आ गया A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10. जो वाट की वैल्यू थी डिवाइड बाई 0 -5 -5 4 10 7 2 - 1 1. तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B. इस फार्मूले पुट करते हैं x y z. A इनवर्स की वैल्यू 1/10 0 -5 -5 4 10 7 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 3 0 -4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 0 0 + 0 + 20 12 + 0 -28 6 + 0 -4 is equal to 1/10 20 -16 और 2. ये x y z ये आ जाएगा 20/10 -16/10 और 2/10. इसको कटिंग करें 10 2 का 20 2 8 का 2 5 का 2 1 का 2 5 का. तो ये आ जाएगा 2 - 8/5 और 1/5. ये x y z की वैल्यू निकल आएगी. क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. क्वेश्चन सेम है, इसको मेथड चेंज होगा. अब ए होगा 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2. b is equal to 3 0 -4. x is equal to x y z. ax सॉरी पहले ए का मान लेते हैं. ए का मान लेंगे 2 1 -2 -1 2 -1 into 1 -3 1 -1 plus 3 into 1 1 -3 -1 2 into 2 -2 -1 into -1 plus 3 -1 plus 3 1 -3 सॉरी क्या आएगा -2 और 2. पहले आएगी 2 -6 plus 3 into -1 plus 3 2 into 0
माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 0 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, यानी ए मार्ट की वैल्यू आनी 10। अब ए एक्स बनाते हैं, ए एक्स बनाने के लिए बी की जगह फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी 3 0 माइनस 4 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2 2। ए एक्स मार्ट 3 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 2 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 1 माइनस 1। सॉल्व आउट करते हैं 3 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4, याद रखिएगा 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4। याद रखिएगा ए एक्स मॉड इज इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ए वाई निकालें, ए वाई की वैल्यू पुट करते हैं, बी जो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2 1 माइनस 3 3 0 माइनस 4 3 माइनस 2 2। ए वाई का मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस 3 इंटू 1 0 माइनस 3 माइनस 4 2 इंटू 0 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 0, यानी 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 4, यानी माइनस 16 प्लस 12 माइनस 12, यानी माइनस 16। अब ए जेड इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी 2 1 माइनस 3 1 1 माइनस 1 3 0 माइनस 4। ए बी मार्ट आ जाएगा 2 इंटू 1 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 0 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 1 1 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू माइनस 4 माइनस 0 माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। ये अपने समझ आ जाएगी 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 6, ये आगे वैल्यू 2। अब x इज इक्वल टू ए एक्स मार्ट ओवर ए मार्ट, ए एक्स मार्ट है 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ए वाई मार्ट ओवर ए मार्ट, ये आ गया हमारे पास ए वाई मार्ट आया था माइनस 16 बाई 10 2 5 2 8 माइनस 8 बाई 5, और z इज इक्वल टू ए जेड मार्ट ओवर ए मार्ट, ए जेड मार्ट हमारे पास निकला है आखिरी वैल्यू 2 ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये।